Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. You are watching the second paper of BA Part 2, that is Human Geography, Human and Resource Geography. And the topic that I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. The topic that we're doing today is Population Resource Relationship and Problems. So students, आज का टॉपिक है जनसंख्या संसाधन संबंध. स्टूडेंट्स, आप सब इस बात को जानते हैं कि जनसंख्या संसाधन रिच या संसाधन संपूर्ण देश में ही बसना पसंद करती है, क्योंकि यदि संसाधन नहीं होते तो जनसंख्या का निर्वाह मुश्किल हो जाता है. जिस प्रदेश में अच्छी खेती या कोई और अन्य व्यवसाय होते हैं, उसी प्रदेश में जनसंख्या निवास करना पसंद करती है. जनसंख्या एवं संसाधनों में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं. प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मानव उपयोग योग्य स्वरूप में विकसित करता है. इस प्रकार की क्षमता रखने के कारण स्वयं मानव भी एक संसाधन है. मानव इस पृथ्वी पर संसाधनों के सृजनकर्ता के साथ ही उनका उपयोगकर्ता भी है. पीटर हैगेट ने कहा है कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे. मनुष्य के प्राविधिक ज्ञान में विकास के साथ ही संसाधनों को बढ़ाने व नवीन संसाधनों का सृजन करने की क्षमता में वृद्धि होती है. इस संबंध में जेलेंस्की ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि यदि मनुष्य को ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उन संसाधनों का दोहन कैसे करेगा. यदि मनुष्य को ये ज्ञान हो गया, जब मनुष्य को ये ज्ञान हुआ कि लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनता है, सिर्फ चलाने के ही वो काम नहीं आती, और भी उसके यूज हैं, तब उसके लिए जंगल या नेचुरल वेजिटेशन एक संसाधन बन गई. जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन की स्थिति उस समय उद्भूत होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अनुकूलतम हो. संसाधनों की तुलना जनसंख्या अधिक होने पर उसे जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन, तथा कम होने पर जनाभाव या अंडर पॉपुलेशन कहते हैं. लेकिन जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की दर बहुत कम दृष्टिगत होती है. इस प्रकार किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के संसाधनों में उपयुक्त समायोजन नहीं पाया जाता, जिस कारण अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं. इन विसंगतियों की दशा को ही जनसंख्या दबाव कहते हैं. यानी जब संसाधन कम पड़ जाते हैं और जनसंख्या वहां पर अतिरेक हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उसको जनसंख्या दबाव या पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं. टॉबर के अनुसार जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहते हैं. क्लार्क के मतानुसार जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मनुष्य की संख्या या मानव की संख्या और उसकी आवश्यकताओं तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक व मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है. ब्राउनिंग के अनुसार संसाधनों की पृथक प्रवृत्ति के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि किसी समुदाय के संसाधनों तथा उसकी जनसंख्या के मध्य असंतुलन से जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है. इसमें जनसंख्या एवं संसाधनों को मानवीय आधिपत्य में सीमाबद्ध किया गया है. मावोगुंजे ने बताया कि जनसंख्या दबाव भूमि संसाधन, जनसंख्या और लोगों की आकांक्षाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं. इसे निम्नांकित कारकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं. जनसंख्या की उपलब्धता और उनका गुणात्मक स्वरूप, और जनसंख्या की आकांक्षाएं, उनकी सीमा तथा स्वरूप. मावोगुंजे ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या व संसाधन व जनसंख्या दोनों कम हो तथा आकांक्षाएं ऊंची हो, या संसाधन तथा आकांक्षाएं कम हो और जनसंख्या अधिक हो, तो जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है. यानी यदि जनसंख्या कम भी हो लेकिन उनका उपभोग बहुत ज्यादा हो, यानी वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो और दोहन संसाधनों का ज्यादा हो, तब भी जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें वो जनसंख्या अपना गुजारा नहीं करना चाहती. अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसको कहते हैं? तो ये बड़ा ही एक सरल सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन या अनुकूल जनसंख्या. वैसे तो साधारण रूप में हम अनुकूल जनसंख्या उसको कहते हैं जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज या उपलब्ध रिसोर्सेज या संसाधनों में जिसका गुजारा हो जाए, वो अनुकूलतम जनसंख्या है. लेकिन यदि बाहर से बहुत सी वस्तुएं लानी पड़े तो उसको हम अनुकूल जनसंख्या नहीं कहेंगे. अनुकूलतम या इष्टतम जनसंख्या किसी प्रदेश विशेष में स्थित
उस कुल जनसंख्या को कहते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कुल आर्थिक व सामाजिक संसाधनों के उचित उपयोग के अनुकूल हो। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकसित करने तथा उसका उत्पादन एवं उपभोग करने के लिए अनुकूलतम आवश्यक जनसंख्या हो, जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उच्चतम का उपयोग कर उच्चतम जीवन स्तर का जीवन निर्वाह करती हो। उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या को उत्तम जीवन स्तर प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, मकान, ऊर्जा, शुद्ध जल एवं वायु उत्पादन हेतु पर्याप्त कच्चा माल, स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं तथा सांस्कृतिक तत्वों का पर्याप्त एवं अनुकूल मात्रा में उपलब्ध होना। अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य अधिकतर जनसंख्या से संबंधित विद्वान आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के उच्च स्तर की उपलब्धता को मानते हैं, अर्थात उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकतम उपयोग एवं उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति, इसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स की कड़ी में ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने जनसंख्या संसाधन संबंध को समझा है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन को भी की भी परिभाषा हमने देखी है। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।